Hello बच्चों, let's read out the question first. An elevator is moving upward with a speed of 11 मीटर पर सेकंड. एक एलिवेटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है 11 मीटर पर सेकंड से. 3 seconds later the elevator is still moving upward but its speed has been reduced to 5 मीटर पर सेकंड. अभी 3 सेकंड के बाद में वो स्टिल अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रही थी बट उसकी स्पीड क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड. So what is the average acceleration of the elevator during the 3 second interval? So in 3 second में जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा एलिवेटर का वो क्या होगा, वो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो हमें एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. ठीक है, सब इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो देखिए सबसे पहले मैं सिनारियो को अंडरस्टैंड करा देता हूँ. सो इनिशियली देखिए कुछ यहाँ पर लिफ्ट थी. ठीक है, मैं समझ लेता हूँ कि लिफ्ट कुछ यहाँ पर थी. वो इनिशियली यू स्पीड से मूव कर रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 11 मीटर पर सेकंड. सो बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन को हम जे कैप से डिनोट करते हैं. सो ये हो जाएगा 11 जे कैप मीटर पर सेकंड के इक्वल. ठीक है, फिर फाइनली मैं समझ लेता हूँ कि 3 सेकंड के बाद वो कुछ इस पोजीशन पे आ गई. सो उस टाइम पर उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड. अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में है. सो क्या हो जाएगा, जे का कैप हो जाएगा. ठीक है, सो ये जो पहुंची है इस पोजीशन पर, ठीक है, इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा है, 3 सेकंड का टाइम लगा है. यानी कि मैं यहाँ पर सिंपली बोल सकता हूँ कि t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुई और t इक्वल्स टू 3 पर यहाँ इस पोजीशन पर पहुंच चुकी है. सो इसी डायरेक्शन के लिए हमें एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन होगा एवरेज वो फाइंड आउट करना है. सो देखिए मैं यदि फॉर्मूला लिखूं एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है, सो वो क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जो भी उसकी फाइनल वेलोसिटी रही होंगी वो माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम t2 माइनस इनिशियल टाइम t1. सो दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी कितना है 5 जे का कैप माइनस इनिशियल कितनी थी 11 जे का कैप डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना है t3, इनिशियल कितना था 0. सो इसको यदि मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूं, सो एवरेज एक्सेलरेशन विल कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 6 जे का कैप डिवाइडेड बाय 3 टू द 6 हो जाएगा माइनस 2 जे का कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. सो ये आ गया हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन. बट यहाँ पर मैं यदि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूँ, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन विल कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. ठीक है, और यहाँ पर जो निगेटिव साइन है, ठीक है, निगेटिव साइन ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. सो यहाँ पर सिंपली डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, डाउनवर्ड. डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, डाउनवर्ड. सो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन से. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.